हेलो बच्चों। जो बच्चे एचटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों में यही डिस्कशन हो रहा है कि सब्जेक्ट सिलेबस क्या है। वो जहां भी देखते हैं तो यही मिलता है कि क्लास 6 से 10th क्लास तक जो भी पढ़ाया जाता है वही एग्जाम में आएगा। लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि एग्जाम में क्या आएगा। अगर पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करें, सबसे फर्स्ट टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो मेंसुरेशन में क्या क्या आएगा? मेंसुरेशन में आएगा आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर के अलावा आएगा आपका एरिया एंड वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम किस किस का पूछा जाता है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2D डायग्राम्स का। जो 2D डायग्राम्स हैं आपके, 2D डायग्राम्स में कौन कौन से आएंगे? जैसे कि आपका आ गया एक ट्राइंगल। ट्राइंगल के बाद अगर क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो स्क्वायर। स्क्वायर के बाद देखें तो रेक्टेंगल। नेक्स्ट आपका रोम्बस। उसके बाद पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद बात करें तो आपका ट्रेपेजियम। ये हो गए क्वाड्रिलेटरल्स आपके। इसके बाद पूछा जाता है आपसे सर्कल। सर्कल के अलावा पूछा जाता है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सर्कल का कुछ पार्ट, जैसे एक पार्ट लिया जाता है सेक्टर ऑफ सर्कल। ये हो गए आपके 2D डायग्राम्स। इसके अलावा पूछा जाता है आपसे 3D में। 3D में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो 3D में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाता है मोस्टली आपका, सबसे पहले हो गया कौन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ये पूछा जाता है आपसे 3D में, इनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जो मेंसुरेशन, जिससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? प्रोबेबिलिटी में आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में भी आपके देखे जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं? आपका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट आता है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जैसे कि आप अगर देखना चाहें, ज्योमेट्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जैसे कि ट्राइंगल से पूछे जाते हैं। ट्राइंगल की जैसे एल्टीट्यूड पूछ लिया गया। ट्राइंगल्स में आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बात कर चुके हैं हम मेंसुरेशन में, वो ज्योमेट्री का भी कुछ पार्ट है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पूछ लिया, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। उसके अलावा क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी, जैसे क्वाड्रिलेटरल्स में आपका जो स्क्वायर आता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल से पूछ लिया, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी और सर्कल की प्रॉपर्टी, मोस्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ज्योमेट्री में। नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो एलजेब्रा। एलजेब्रा में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? जैसे मोस्टली आपसे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कौन से फॉर्मूला? जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि एलजेब्रा में आएंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया लास्ट डिजिट, पूछ लिया किसी में कि इसका जो लास्ट डिजिट क्या है, कुछ नंबर्स का मल्टीप्लाई दिया और उन्हें पूछ लिया इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। दूसरा नंबर सिस्टम में जैसे नंबर्स के बारे में पूछ लेता है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पूछ लेगा आपसे, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। दूसरा रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करना पूछ लेगा कि डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं और फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन में लिखना, जैसे डेसिमल में दे देगा और आपसे पूछेगा कि फ्रैक्शन में इसको क्या लिखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे 0.01 पे बार, ये लिख के दे दिया आपको। दूसरा एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे 0.26 पर बार, ये लिख के दे दिया आपको, तो इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछ ली आपसे, 2 पॉइंट्स के लाइन बनाते हैं, उसको एक तीसरी लाइन कट करती है, वो किस रेशियो में कट करेगी। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको सबको पता होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और बात करें तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं जिनमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एरिया एंड वॉल्यूम में भी क्या देता है, जैसे रेडियस का रेशियो दे देगा, हाइट का रेशियो दे देगा, आपका वॉल्यूम का रेशियो पूछ लेगा, तो वो भी क्वेश्चन रेशियो से ही रिलेटेड हैं जो कि एरिया एंड वॉल्यूम में आएंगे। तो रेशियो का यूज ज्यादा जगह पर है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ें। ये टॉपिक हमने वीडियो में करवाए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका वर्क एंड टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम, यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक हमने करवा रखे हैं, हमारी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है लॉस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किसी ने एक आर्टिकल है वो 10% लॉस पर बेचा, उसको यदि 20 रुपए ज्यादा में बेचे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके जो 10th क्लास में है वो, उसके साथ में हाइट एंड डिस्टेंस एक टॉपिक है 10th क्लास में, वहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये टॉपिक हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी, इस टाइप का। और भी अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि फर्स्ट जो 5 टर्म्स आपके पास दी हैं क्वेश्चन में, पूछ ले इसकी 25th टर्म क्या होगी, या कोई भी नंबर की nth नंबर की टर्म पूछ ले कि इसकी nth नंबर की टर्म है वो क्या होगी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपसे पूछ ले 2 इक्वेशन दे देगा, 2 लीनियर इक्वेशन दे देगा, जैसे कि इस टाइप की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दी। दूसरी इक्वेशन दे दी आपके पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करेंगे, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कई बार इक्वेशंस को सोल्व करवा के भी आपसे पूछ लेता है कि इन 2 इक्वेशन को सोल्व करें तो x और y की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली आपको रूट्स निकालने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके रूट्स क्या क्या होंगे। ये आपके टॉपिक्स हैं जहां से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। मैंने क्वेश्चन वाइज बताया, पिछले 5 साल के अगर आप पेपर उठाओगे तो आपको इन इन जो टॉपिक्स लिखे हैं वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।